ये पूरा स्क्वायर देख रहे हो, ये है हार्ट ऑफ बुखारा। पूरा शहर ऐसा लगता है जैसे आप कोई म्यूज़ियम में आ गए हो। जिस सिटी की आज मैं गाड़ी टूर पे मैं लेके जा रहा हूँ वो सिटी 2500 साल पुरानी है। 2500 साल मतलब दिल्ली, वाराणसी उतने साल पुरानी है और आज तक लोग इस सिटी में रहते हैं। ये है उज़्बेकिस्तान की सिटी बुखारा, जो बहुत ही ज़्यादा कल्चरली इम्पोर्टेंट है इस्लाम के लिए। सो ब्लॉग को एंड तक देखना एंड पूरी गाड़ी टूर पे लेके जाऊँगा, कहाँ कहाँ मेन साइट्स हैं एंड क्या सिटी में इस समय इवेंट चल रहा है, वो सब कवर होगा इस ब्लॉग में। सो लेट्स गो। हम लोग अपनी जर्नी बिगिन करेंगे खोजा गाँव क्रिश्चियन मदरसा से, जो बिल्कुल मेरे पीछे है। ओके, सो इस मदरसा की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पज़ल। तो जिस आर्टिस्ट ने ये पज़ल बनाई है, मेरे पीछे पूरी देख रहे हो, उनका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। वो कह रहे हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडीज़ जो होती है, माना कि हम लोग इस दुनिया में पूरे टाइम नहीं रहने वाले हैं, एक दिन हम सारे चले जाएंगे, पर जो भी हम आज हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे पीछे किसी ने कोई काम किया है। तो ब्रेक बाय ब्रेक जब भी कोई इंसान की कोई जनरेशन आती थी, उसने इंसानियत को एक नया रूप दिया, आई गेस इन्होंने नई रिप्रेजेंटेशन दी है एंड धीरे धीरे वो ये दिखा रहे हैं अपनी पजल्स के थ्रू कि हमारा एक्सपीरियंस माइट भी लिमिटेड होगा, पर हमारी जर्नी एज अ इंसान इज़ अनलिमिटेड। बाय द वे उन्होंने पूरी जगह पे ऐसे साइंस लगा रखे हैं, अगर किसी को समझने का मन करे। रुको तो मैं एक कलरफुल सा रूम दिखाता हूँ, बहुत सही है रूम यार, वाओ इसका इंटीरियर, वाओ लुक एट दिस। पूरा ब्लू रूम है, ब्लू सिरेमिक टाइल्स यूज़ करी गई हैं इसको बनाने के लिए। So cool। कितना पीसफुल सा कमरा है, ऐसे टाइल्स बाहर भी निकली हुई हैं थोड़ी थोड़ी। मैंने इतना ब्यूटीफुल रूम कभी नहीं देखा। ओके, अगर मेरा कभी कोई बेडरूम बनवाऊंगा तो ऐसा बनाओ ब्लू कलर का एक कमरा एटलीस्ट। प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हें ब्लू रूम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। क्या वो अच्छा था, क्या तुम्हें लग रहा था बहुत ज़्यादा टैकी है, क्या तुम उसे अपना बेडरूम का कलर बनाओगे। एंड इस कॉन्वर्सेशन के साथ हम कंक्लूड करते हैं अपना पहला स्पॉट, खोजा मदरसा। सो अगेन मेन स्क्वायर से स्टार्ट होता है, ये मदरसा का फर्स्ट पार्ट है जो एनिमल मार्केट है, जिसके पीछे जो मैंने तुम्हें ब्रिक वर्क दिखाए थे, एंड उसके बिल्कुल साथ में ये वाले मदरसा में है, जो सेम मदरसा है इधर है वो ब्लू रूम। अब हम जाके एक्सप्लोर करते हैं सिटी के दूसरे इवेंट्स। लेट्स गो। तो जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि पूरे शहर में इन्होंने आर्ट वर्क लगाए हुए हैं, और ये आर्ट वर्क मेरा वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि थोड़ा फील्स लाइक होम। कितने सारे इन्होंने बर्तन यूज़ करे हैं, पॉट्स, पैन्स, और इसको करके पूरा एक घर बनाया है इन्होंने। बड़ी आर्टिस्टिक जगह है ये बुखारा। अनफॉर्चुनेटली ये हर बार नहीं होता है, तो मैं बहुत लकी हूँ कि ये जब हो रहा है जब मैं यहाँ हूँ। एंड लुक एट दैट। एंड ये पूरा शहर ऐसे दिखता है, देखो कोई जैसे कोई पता नहीं एंशिएंट सिटी में आ गया हूँ। एक्चुअली एंशिएंट सिटी है, 2500 साल पुरानी, एंड इसको बड़ा अच्छी तरीके से इन्होंने रिस्टोर किया हुआ है। हर जगह आर्ट वर्क, वाओ। तो पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ आ गई है, जैसे ये पॉट्स एंड पैन्स देख रहे हो ना, ये इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं क्योंकि इसके सामने जो ये बिल्डिंग है कैरावन सराय, यहाँ पे पहले जो ट्रैवलर्स आते थे बुखारा, तो वो पॉट्स एंड पैन्स और ऐसी डिशवेयर बेचते थे। तो आ जाओ, लेट्स गो टू दिस बिल्डिंग एंड एक्सप्लोर कि कैसी दिखती है अंदर से। ये बड़ी आर्टिस्टिक बिल्डिंग है। बिल्डिंग में एक सेकेंड फोकस, पूरी बिल्डिंग में हर जगह चेम्बर्स लगाए हुए हैं और डिफरेंट आर्ट वर्क प्रेजेंट किया गया है। लेट्स गो टू दिस वन, ये देखते हैं कैसा है। देखो कितना पुराना स्ट्रक्चर है ना, मुझे हम्पी की याद आ गई इसको देख के। हम्पी भी एक बहुत ब्यूटीफुल शहर है, अगर कभी नहीं गए हो तो। ओह लुक एट दैट, वाओ। देखो छोटे छोटे चेम्बर्स। तो इस बिल्डिंग में माना जाता था कि पहले लोग डिशवेयर, टोबैको वगैरह सेल करते थे, एंड आज यहाँ पे आर्टिस्टिक चीज़ें लगा के इसको और इम्प्रूव कर दिया है। सो ब्यूटीफुल गाइस, प्लीज़ बुखारा ज़रूर आना उज़्बेकिस्तान में, 100% रेकमेंडेड। लुक एट दिस, वाओ कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है। देखो इन्होंने कैसे पूरी वॉल्स के अंदर सिल्क कपड़े को यूज़ करा हुआ है, एंड ऐसे ऐसे विग्स वगैरह ये सब लगाए हुए हैं यहाँ पे, एंड साथ में वहाँ पे वो मशीन्स लगाई हुई हैं।
आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, कोई मेरी हेल्प करो। मुझे लग रहा है जहाँ तक ऐसा कि ये जो होती है ना बून बून कहते हैं वूल को ऐसे करने वाली मशीन्स, वो है ये। तो अगेन जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग जा रही है, ये दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रेडिंग हब था बुखारा। लोग आते थे यहाँ पे, क्या क्या सेल करते थे। सिल्क, चाइनीज़ जो लोग थे वो सिल्क सेल करते थे, इंडियन लोग जो होते थे वो स्पाइसी सेल करते थे। एंड या ऐसे जैसलमेर भी ऐसा ही शहर है, मतलब पुराना। तो कितना अच्छी तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट को, ये तो अवार्ड बिल्कुल बनता है। वाह। वॉक करते करते आ गया हूँ मैं बुखारा के हार्ट में, बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे सारे स्कॉलर्स, मर्चेंट लोग बैठे थे पॉन्ड के साथ। अभी भी वही चल रहा है यहाँ पे, इन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सारे लोग बैठ के आई डोंट नो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ फाइनली। एंड वहाँ पे एक पॉन्ड है। तो यस, जैसे मैं बता रहा था, पूरा पॉन्ड पूरे शहर में है बुखारा के। एंड ऐसी ऐसी बिल्डिंग से सराउंडेड है ये। मैंने कभी इतनी दुनिया को एक्साइटेड होते हुए नहीं देखा। घोड़ा तो छोड़ो, ये तो गधा है, गधे के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए। पर बंदा तो कितना सही लग रहा है। एनीवे, सो लयाबी इस गार्डन के अंदर हूँ मैं इस समय। वहाँ पे वो पॉन्ड है, ठीक है। एंड यहाँ देखोगे तो ये सारे मदरसा से कवर्ड है। तो सबसे बड़ा जो मदरसा है बुखारा का, वो इस पार्क के बिल्कुल सामने है वो, ठीक है। वहाँ पे मैं अभी लेके जाऊँगा तुम्हें, पर उससे पहले मैं राइट में दिखा देता हूँ। ये भी एक मदरसा है जो ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे ट्रैवलर्स लोग रेस्ट करते आते हैं। इसकी स्पेशल क्वालिटी ये है कि इधर क्या सन एंड टाइगर्स वगैरह प्रिंट करे गए हैं, जो यूजुअली एनिमल्स प्रिंट नहीं करते मदरसा में, ऐसा चैट जीपीटी का कहना है। पर आई डोंट नो, पर वो रहा देखो सारी बर्ड्स और ऊपर एक सन प्रिंट किया। ऑलराइट, सो ये है खुखेल दश मदरसा, जो है बुखारा का सबसे बड़ा मदरसा। एंड अब जाते हैं इसके टूर पे। हर जगह इन्होंने शॉप्स लगाई हुई है, पर अगेन कोई एंट्री के पैसे नहीं है। देखो उज़्बेकिस्तान वाली चेस, उज़्बेकिस्तान वाली चेस, इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ के सिरेमिक्स देखो कितनी सुंदर पॉटरी है। ये वो पार्क में बंदा, घोड़े वाला बंदा, बुखारा ब्यूटीफुल। वाह, कितना सही है ना ये पेंसिल केस है। तो ऑब्वियसली मदरसा को अब इन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया एक बड़ी मार्केट में। ओ, पेंसिल देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी कूल पेंसिल है, उज़्बेकी पेंसिल, नाइस। सारी ज्वेलरी, जब तुम ट्रैवल इतने लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे होते हो तो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास बैकपैक में जगह नहीं होती कि तुम ये सब चीज़ें रख पाओ। द डिलेमा ऑफ बीइंग अ ट्रैवलर। मेरा इतना मन करता है ये सब चीज़ें लेने का, पर पता क्या है, अगर ले लिया ना तो खुद के ऊपर ही वज़न आएगा। तो इसलिए ट्रैवलिंग ना कई बार मिनिमलिज्म भी सिखाती है कि आप उतना कैरी करो जितनी आपको नीड है, रैदर देन ग्रीड है। कैसा लगा ये डायलॉग? लिख दो इसको अपने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ट्रैवलर ना उसको समझना पड़ता है कि हमें ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती भरने की हर चीज़। इसलिए जितने भी ट्रैवलर तुम्हें दिखेंगे उनके अंदर एक चीज़ होती है कॉमन, वो इतने मटीरियलिस्टिक नहीं होते जितनी आम दुनिया होती है। हमारे को एक्सप्लोर करने से मतलब होता है, ना कि फरारियों में घूमने से, बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहने से या बड़े बड़े होटल्स में। हमारा मेन मकसद होता है दुनिया देखना, दुनिया को स्टोर करना नहीं। मैन, बुखारा ने क्या जादू कर दिया, कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे रहा हूँ मैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कोई बताएगा कि मेरे आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं। एनीवे, मदरसा दिखाता हूँ जो मेरा मेन काम है। देखो यहाँ पे ये रहा, सिमिलर स्टाइल है, वही मोर के पीछे जो होता है ना उसके पंख वगैरह, ऐसा ऐसा डिज़ाइन यूज़ किया है इन्होंने, थोड़ा सा पैटर्न। एंड अंदर से मदरसा ऐसी दिखती है। ओके कूल। ओके, अब थोड़ा सा हार्ट से बाहर आने के बाद आप आओगे पर्शियन स्क्वायर में। तो ये है पूरा पर्शियन स्क्वायर जहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। हेलो बच्चे,
हेलो हेलो। एंड पीछे देख रहे होगे वो है कलियोन मॉस्क, ठीक है। वो 12th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, आई थिंक अभी प्रेयर चल रही है। एंड ये देखोगे एक और मॉडर्न आर्ट जो इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है बिल्कुल शहर के स्क्वायर के बीच में। कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है इन्होंने अपना कल्चर, ये देख के मैं इतना हैरान हो गया हूँ। आई थिंक पूरे वर्ल्ड को इससे एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि जब अपने कल्चर को दिखाना है तो वो प्राउडली दिखाओ, और इन्होंने यही किया है यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में। मैं देख रहा हूँ कि अपने कल्चर को प्राउडली दिखाते हैं ये। वंडरफुल वंडरफुल अचीवमेंट। और क्या है ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन इसका, मैं यही बोलूँगा। जैसे इसके बीच में धागे देख रहे हो ना, ये उसी टाइम को दिखाते हैं, क्योंकि ये जो पूरी सिटी थी ये फैब्रिक और कपड़ों के लिए फेमस थी। और उनके जो मशीन्स वगैरह यूज़ करते थे, जो भी हैंडलूम मशीन्स वगैरह यूज़ करते थे, ये उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे इन्होंने पीछे देखोगे तो ओल्ड 12th सेंचुरी मतलब 800 साल पुराना मॉस्क, और यहाँ देखोगे एक मॉडर्न आर्ट, और दोनों साथ में कंबाइन करके इन्होंने अपनी सिटी को प्राउडली दिखाया। वंडरफुल वंडरफुल कहता हूँ मैं इसको। एंड जो पर्शियन स्क्वायर देख रहे हो ना, उसके साथ में ये है कलान मिनारत। देखो कितनी ब्यूटीफुल मिनारत है। एंड इसका भी एक पर्पस था। तो पुराने टाइम्स में जब ट्रैवलिंग कर रहे होते थे और डेजर्ट था साथ में, तो दूर से जब उनको ये मिनारत दिखती थी, लाइट दिखती थी, तो उनको पता लग जाता था कि वो बुखारा के पास आने वाले हैं। जब प्रेयर होनी होती थी, अदान जो मुस्लिम में प्रेयर्स होती हैं, तो जो पर्सन है, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो अनाउंस करते थे, वो ऊपर से अनाउंस करते थे। तो इस टावर का एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था, इसलिए मीनार काफ़ी जगह पे आपको दिखेगी इस्लाम के कल्चर में। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, गेंगिस खान जो इन्वेडर है, जिसने कितनी सारी सिटीज़ तबाह करी थी, वो बुखारा भी आया था। उसने बुखारा पे भी कब्ज़ा कर लिया था, पर उसने बुखारा को बोला कि मैं बुखारा को ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल है, तो उसने इसको टच नहीं किया। थैंकफुली, थैंक यू गेंगिस खान, कुछ अच्छा काम किया तूने, ना बर्बाद करके ज़िंदगी। और आज हमें ये मीनार देखने को मिल रही है। वाओ, कि डिटेलिंग मुझे बहुत पसंद है। इंडियन डिटेलिंग भी बहुत पसंद है। इतनी डिटेलिंग यहाँ दिखी नहीं जितनी इंडिया में दिखती है इन मीनार, तो साउथ इंडिया के टेम्पल्स में। पर फिर भी डिटेलिंग दिखाता हूँ। यहाँ से तो लाइटिंग बहुत ख़राब है, पर ये देखो डिटेलिंग पास से। ओके, सो मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूँ, लड़ाई नहीं। पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं इस समय उज़्बेकिस्तान के एक शहर में हूँ, बुखारा में। एंड सामने वो देखोगे वो है आर्क ऑफ बुखारा। आर्क ऑफ बुखारा 1500 साल पहले बनाई गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लीडर्स लोग जो भी आते थे, उसने इसको तोड़ने की कोशिश करी, फिर बनाया, फिर तोड़ा, फिर बनाया। तो इतना मुझे पता लग गया, अब मैं इतने टाइम इस्लामिक कंट्रीज़ में घूम रहा हूँ, कि इस्लाम के जो ये ऐसी चीज़ें बनाई गई थी, काफ़ी लोगों ने आकर इनको भी अटैक करके तोड़ा। फिर ये लोग जो इस्लामिक यहाँ से जो लोग हैं, वो लोग इंडिया आए, उन्होंने हिंदू टेम्पल्स और ये सारे टेम्पल्स को भी तोड़ा। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें दुख होता है, तुम्हारा आर्किटेक्चर टूटता है, तो पर तुमने लेसन क्यों नहीं लर्न किया, मुझे ये समझ नहीं आया। जब तुम्हें पता है कि बुरा होता है किसी के घर के अंदर घुसना, ठीक है, और उसको तबाह करना, उसके बाद उसकी सारी चीज़ें ख़राब करना, उसके बाद तुम दूसरों के घर में जाके भी सेम चीज़ कर रहे हो, क्या ये सही चीज़ है? एंड दिस इज़ अगेन डिस्कशन। मेरे को कोई लड़ाई चाहिए नहीं इस चैनल पे, मुझे सिर्फ बात करनी है कि जी ये वही वाली बात होगी ना कि टू रॉन्ग्स कांट मेक अ राइट, या फिर क्या कहते हैं, नफ़रत फैलती है। हाँ, एक ने बुरा किया है तो दूसरा भी क्या बुरा करे। सो लेट मी नो योर थॉट्स। तो कुछ ऐसी दिखती है आर्क ऑफ बुखारा, और आर्क मतलब है फोर्टेस। सो शहर के अंदर घुसने से पहले ये एक तरह की डिफेंस वॉल है, उसके अंदर अपने आप में एक शहर है, और काफ़ी सारे रूलर्स यहाँ पे रह चुके हैं। काफ़ी सारे रूलर्स जिसने बनाया था पहले वो रहा, फिर उसके बाद कितने सारे और रहे। तो ये आर्क अब इन्होंने 17th या 18th सेंचुरी में गवर्नमेंट ने फिर से थोड़ी सी कोशिश करी ठीक करने की। तो अभी रिसेंटली मतलब तुम लगा लो कि ये डेवलप हुई है इस तरीके से। तो तुम रेडी हो देखने के लिए कि मैं कहाँ पे हूँ? ओके, सो गिव मी 5 सेकेंड्स गाइस, थोड़ा सा तुम्हारा टाइम बर्बाद करूँ तो अगर तुम ये रील आगे तक देखो, नहीं तो तुम स्किप कर दोगे बड़ी जल्दी जल्दी। ओके, यहाँ जाके मेरे 60,000 उज़्बेकी सॉम वसूल हुए हैं। तो मैं लग रहा है मैं ज़मीन पे हूँ, है ना। वो चाइना वाली वीडियो देखिए, वो बंदा बिल्डिंग के एकदम ऊपर जाता है, ऊपर नीचे देखता है तो इतने सारे फ्लोर होते हैं, पर उसको लगता है कि सब ज़मीन पर ही है। वो ये भी कुछ ऐसा ही है। चलो मेरे पीछे देख रहे हो, एंड अब वहाँ देखो, मैं बुखारा शहर के बिल्कुल ऊपर हूँ इस समय।
इन्होंने एक अलग सी ज़मीन बनाई हुई है यहाँ पे। ये बड़ा फोर्ट है, पूरा फोर्ट देख रहे हो, और यहाँ से पूरा शहर का व्यू दिखता है पैनोरामिक, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है वो। वाओ।